हेलो एवरीवन, आज हम अकाउंटिंग क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड ट्रिपल एससी में आते ही आते हैं, इनको बहुत अच्छे से करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रॉफिट सेल का प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है 25% और हमें कॉस्ट का प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ये क्वेश्चन है। सेल्स का प्रॉफिट परसेंट हमें 25% दे रखा है और हमें कॉस्ट का प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम सेल्स को 100 मांगेंगे। 100 माना तो 100 इंटू सेल्स का 25% है, तो 100 इंटू 25%, तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा 25। जब प्रॉफिट निकल आएगा तो हम कॉस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल्स हमें पता है हमने 100 ली थी और माइनस प्रॉफिट हमारा कितना है 25, तो ये कॉस्ट कितनी आ जाएगी 75। तो हम कॉस्ट का प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना है 25 अपॉन कॉस्ट कितनी है 75 इंटू 100। तो इसे जब हम कट कर देंगे तो आंसर ये आ जाएगा 33/1/3% आंसर। तो ये कॉस्ट का प्रॉफिट हमारा निकल आएगा। सेकंड क्वेश्चन, इफ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट इक्वल्स टू 25%। अब ये भी हो सकता है कि कॉस्ट का 25% दे रखा हो और सेल्स निकालने को कही हो। ये उसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसका अपोजिट है। उसमें सेल्स दे रखी थी और हमें कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। इसमें कॉस्ट दे रखी है और हमें सेल्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉस्ट को 100 मान लेंगे। कॉस्ट इक्वल्स टू 100, तो प्रॉफिट निकल जाएगा 100 इंटू 25 अपॉन 100। ठीक है, तो 25 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट कितनी है 100, प्रॉफिट कितना है 25, तो सेल्स कितनी आ जाएगी 125। ठीक है, तो अब हम सेल्स और प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। प्रॉफिट कितना था 25 निकाला था, सेल्स अभी हमने निकाली 125 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 20%। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करना। सेकेंड न्यूमेरिकल। थर्ड, कभी कभी क्वेश्चन में सेल्स दे रखे होते, जैसे सेल्स इसमें दे रखी है 1,10,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 79,000। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू, देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, अगर प्रॉफिट निकालने के लिए कहा है तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जिसको ये फॉर्मूला आता है वो तो 1 मिनट में कर देगा और उसका 1 मार्क्स भी आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल होते हैं और कभी कभी आ भी जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें से इसको माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 31,000 जो हमारा प्रॉफिट है। अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें हमें निकालना है क्रेडिट सेल्स। कभी कभी ना क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन होगा, बस आपको पुट अप करना है और उसका आंसर निकालना है। जैसे इसमें ओपनिंग डेटर्स, सेल्स रिटर्न, बैड डेब्ट्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ दे रखा है और आपको जो है क्रेडिट सेल निकालना है। इसके लिए ना हम प्रॉपर से एक डेटर्स अकाउंट्स बनाएंगे, जिसमें हम डेबिट साइड में ओपनिंग डेटर्स लिखेंगे जो हमें मेंशन है, और क्रेडिट साइड पे सारी चीजें जितनी भी बाकी चीजें हैं वो सारी क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। सेल्स रिटर्न हो गए, बैड डेट्स हो गए, कैश रिसीव्ड आया, क्लोजिंग स्टॉक, सारे इधर आएंगे। तो इससे हमारी जो है क्रेडिट सेल निकल जाएगी, वो आएगी 53,000। नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये अकाउंट्स एरर्स हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैश पेड टू रवि ₹1000 रोंगली एंटर्ड इन राजूज अकाउंट। मतलब कैश पे करना था रवि को, लेकिन रोंगली एंटर कर दिया राजू के अकाउंट में। तो करेक्ट एंट्री, पहले जो करेक्ट एंट्री है वो बनाओ। सबसे पहले करेक्ट एंट्री बनाओ, कैश पेड टू रवि। कैश पे किया रवि को कितना 1000। ठीक है, तो रवि टू कैश, हमारे पास से क्या गया कैश गया, तो टू कैश। ठीक है, अब रॉन्ग एंट्री क्या बन गई कि उसने क्या किया राजू के अकाउंट में कर दिया, राजू टू कैश कर दिया। तो अब क्या होगा, अब हमें रेक्टिफाई करनी है एंट्री। तो हम कैसे करेंगे, जो दोनों एंट्री में देखो क्या सिमिलर है, टू कैश दोनों में सिमिलर है, दोनों में क्रेडिट साइड है, तो हम उसे कट कर देंगे। कर दिया कट। अब जो करेक्ट एंट्री में रवि है वो कौन सी साइड पे बैठा है, डेबिट साइड में बैठा है, तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री में उसे डेबिट साइड पे ही बिठाएंगे क्योंकि वो करेक्ट एंट्री है। लेकिन रॉन्ग एंट्री में राजू कहां बैठा है, वो डेबिट साइड पे बैठा है, तो हम उसको उल्टा कर देंगे, उसे क्रेडिट साइड पे बिठा देंगे। तो रवि टू राजू जो है 1000 रुपीज रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी। और टू कैश तो हमने कट कर दिए थे क्योंकि वो सिमिलर थे, तो इसकी एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री ये बन जाएगी। ठीक है, सेकेंड इज फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹1800 हैज बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट।
सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री बनाएंगे। हमने फर्नीचर सोल्ड किया तो हमारा फर्नीचर गया और हमारे पास क्या आया, कैश आया। तो कैश टू फर्नीचर हमारी सही एंट्री बन गई। उस पर रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री क्या बनेगी भाई, उसने पोस्ट कर दिया सेल्स अकाउंट में। मतलब कैश तो उसके पास आ गया लेकिन उसने सेल्स अकाउंट में डाल दिया। उसने सेल्स में तो डाल ही नहीं सकते, वो तो गुड्स आते हैं, फर्नीचर थोड़ी आता है। तो उसने सेल्स में डाल दिया, तो अब ये रॉन्ग एंट्री हो गई। तो हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों में सिमिलर क्या है, कैश भी डेबिट है, कैश भी डेबिट है, करेक्ट में भी रॉन्ग में भी, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, इनको तो छोड़ दो। अब करेक्ट एंट्री में देखो फर्नीचर कहाँ बैठा है, क्रेडिट साइड पे बैठा है, तो उसको रेक्टिफाइंग एंट्री में बिल्कुल सही जगह बिठाना है, करेक्ट वाला ही बिठाना है, तो टू फर्नीचर। और रॉन्ग एंट्री में सेल्स कहाँ बैठा है, क्रेडिट साइड में बैठा है, तो इसको उल्टा कर देंगे, डेबिट साइड कर देंगे, तो सेल्स अकाउंट टू फर्नीचर। ठीक है, अब थर्ड देखो, goods withdrawn for rupees 300 withdrawn by the proprietor have not been recorded in books। भाई गुड्स तो उसने निकाल लिए प्रोपराइटर ने, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी भाई, ड्राइंग अकाउंट्स किससे निकाले, परचेज अकाउंट से, तो टू परचेज अकाउंट, हमारे तो परचेज गए ना, गुड्स गए ना, तो टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। लेकिन उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया कुछ भी, रॉन्ग एंट्री में क्या कुछ उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो सिंपल यही एंट्री दोबारा बन जाएगी, ड्राइंग अकाउंट्स टू परचेज अकाउंट। देन बुक एरर, देखिए अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹1200 टू पूनम हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेजेस बुक। मतलब उसने सेल किया और डाल दिया परचेज बुक में। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹1200 टू पूनम, तो करेक्ट एंट्री क्या बनेगी, पूनम टू सेल्स। ठीक है, और रॉन्ग एंट्री क्या बना दी भाई उन्होंने परचेज टू पूनम कर दिया, मतलब उन्होंने परचेज बुक में डाल दिया। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, अब देखो इनमें कुछ भी सिमिलर है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, हाँ पूनम एक डेबिट में है, क्रेडिट में है, उसका मतलब ये नहीं कट जाएंगे, अगर डेबिट होते तो कटते। तो पूनम, तो सबसे पहले देखो करेक्ट एंट्री में पूनम कहाँ बैठी है, डेबिट साइड में बैठी है, तो रेक्टिफाइंग में भी वो पूनम डेबिट साइड पे ही बैठेगी। करेक्ट एंट्री में सेल्स कहाँ है, क्रेडिट साइड में, टू सेल्स। लेकिन रॉन्ग एंट्री में परचेज जो है ना वो डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज। लेकिन अब इसके अमाउंट कैसे आएगा, देखो जो पूनम है करेक्ट एंट्री में वो 1200 रुपए, ठीक है उसके आ गए, और ये जो रॉन्ग एंट्री में पूनम क्रेडिट साइड में बैठी है वो भी तो उल्टी हो जाएगी ना, डेबिट साइड में ही चली जाएगी, तो उसके भी 1200 ऐड करके पूनम के 2400 हो जाएंगे। टू सेल्स 1200, टू परचेज 1200। ठीक है, सेकेंड, गुड रिटर्न बाय मोनू फॉर ₹120 वर एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड। गुड्स रिटर्न आए, सेल्स रिटर्न आया, लेकिन रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब होता है, परचेज रिटर्न में एंटर कर दिया। तो करेक्ट एंट्री सबसे पहले हम बनाएंगे गुड्स रिटर्न बाय मोनू, तो सही बात है, सेल्स रिटर्न आई तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, टू मोनू, किससे आई, मोनू से। ठीक है, और रॉन्ग एंट्री क्या बना दी, मोनू टू परचेज रिटर्न, मतलब कि परचेज रिटर्न हो गए। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, अब इसमें देखो सबसे पहले इन चारों में कुछ सिमिलर है, कुछ भी सिमिलर नहीं है, मोनू है लेकिन वही डेबिट क्रेडिट का चक्कर है, तो हम उसे नहीं कट कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेक्ट एंट्री देखेंगे। करेक्ट एंट्री में सेल्स रिटर्न कहाँ लिखा है, डेबिट साइड में, तो रेक्टिफाई में भी वो डेबिट साइड पे आएगा। टू मोनू कहाँ है, क्रेडिट साइड में, तो रेक्टिफाई में भी वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अब रॉन्ग एंट्री में देखते हैं, अब मोनू जो है 120 वो कहाँ है, डेबिट साइड में, तो हम उसे उल्टा कर देंगे, क्रेडिट साइड में ले आएंगे तो वो 240 हो जाएगा, 120 इधर से 120 इधर से, तो टोटल हो जाएगा 240। और परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देंगे, परचेज रिटर्न 120। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। क्या होता है ये अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, कभी कभी ऐसा होता है कोई परचेज अकाउंट है उसे अगर हमने ओवर कर दिया, मतलब ज्यादा दिखा दिया, तो उसको हमें रेक्टिफाई करने के लिए उसे उसका जो अकाउंट है ना वो रिवर्स करना पड़ेगा। अगर जैसे परचेज अकाउंट डेबिट है ना तो हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर परचेज अकाउंट अंडरकास्ट है तब क्या करेंगे, हमें पता है कि परचेज अकाउंट का डेबिट है, अकाउंट डेबिट होता है ना, तो अगर अंडर है मतलब कम है तो हम उसको डेबिट ही रहने देंगे जिससे कि वो बढ़ जाए, लेकिन अगर ओवर है तो हम उसे रिवर्स कर देंगे, बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये वन साइडेड एरर होते हैं, इसमें सस्पेंस अकाउंट्स बनते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1, द सेल्स बुक ऑफ
दिसंबर वॉज एडेड शॉर्ट बाय 150, मतलब ये अंडर कास्ट है। अब आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सेल्स अकाउंट का डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? सबको पता है कि क्रेडिट होता है। क्रेडिट है, अंडर कास्ट है, मतलब कम है, तो क्रेडिट है तो भाई क्रेडिट ही रहने दो, क्योंकि वो अंडर कास्ट है 150 से। तो जो 2 सेल्स है ना, तो वो तो क्रेडिट ही रहेगा 150, और जो ऊपर आ जाएगा वो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि अंडरकास्ट में हम उसकी पोजीशन चेंज नहीं करते। ठीक है। अब सेकेंड इज द परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100 रुपीज। ये तो ओवरकास्ट हो गया, तो हमारा परचेज अकाउंट का कौन सा वो होता है अकाउंट? डेबिट होता है ना, तो ओवरकास्ट है तो हम इसमें रिवर्स कर देंगे, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो टू परचेज अकाउंट 100 और ऊपर क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक, अब एक और क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ, ये बहुत सिंपल है। हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, सेल्स। कभी कभी हमें फालतू की चीजें बहुत दी जाती हैं, लेकिन अगर हमें फॉर्मूला आता है तो हम आराम से उसको एकदम से कर लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 57,000 हमें दे रखी है सेल्स और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आंसर आ जाएगा 5,000। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखा है, कैपिटल एट द ओपनिंग कैपिटल दे रखा है और एडिशनल कैपिटल दिया, और हमें प्रॉफिट निकालने के लिए दिया है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। ये बहुत बार आता भी है और इसको सॉल्व कर लो तो ये बहुत सिंपल होता है। बस इसका फॉर्मूला लर्न करना होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है। अब हम लास्ट कर लेते हैं। इसमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे ये निकल जाएगा। तो प्लीज इसके फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे हैं, इनको लर्न कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।